हेलो नमस्कार राम राम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों एक खबर आई है कि विधानसभा और विधान परिषद की जो भर्तियां हैं वो अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। हालांकि ये जो आदेश है वो कोर्ट ने दिया है और कोर्ट ये देखते हुए दिया है कि अभी तक जो विधानसभा और परिषद की जो भर्तियां होती थी वो कोई प्राइवेट एजेंसी कराती थी, तो उसमें काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला हो जाता था, भाई भतीजावाद हो जाता था, रिश्तेदारों को ज़्यादा नौकरी दे दी जाती थी और पैसा वालों को दे दी जाती थी, मेहनती अभ्यर्थियों को उनका सिलेक्शन होता ही नहीं था। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक पीछे हेयरिंग हुई थी, तो उस पर कोर्ट ने कहा है कि जो भी अब विधानसभा और विधान परिषद की भर्तियां हों वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दी जाए, उसी के जिम्मे दे दी जाए, वो अपना कराएगा भर्तियों को। अब मेन यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो अब विधानसभा और विधान परिषद की होने वाली भर्तियाँ हैं या होंगी वो पेट के अंडर होंगी या बिना पेट के भर्तियाँ होंगी। पहले एक खबर आप लोग देख लो एंड उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या उम्मीदें हैं। तो दोस्तों अभी पीछे एक कोर्ट केस की हियरिंग हुई थी, उस पर एक काफ़ी बड़े भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप लग रहे थे कि जो विधानसभा और विधान परिषद की भर्तियां होती हैं उनमें भाई भतीजा भ्रष्टाचार घोटाला बड़े लेवल पर होता है। यानी ये जो भर्तियां प्राइवेट एजेंसियां कराती हैं उन पे रिश्तेदारों को पहले नौकरी दे दी जाती हैं या फिर 10 लाख 15 लाख वालों को पहले नौकरी दे दी जाती हैं और जो मेहनती कैंडिडेट है, छात्र हैं, उनको तो रोज़गार मिलता ही नहीं है। तो इस पर हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि अब जो आपकी विधानसभा और विधान परिषद की भर्तियां हैं उनका जिम्मा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया जाए और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही अब इन भर्तियों को कराया जाए ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। और साथ में ये भी कहा है कि 3 माह के अंदर अंदर भर्ती नियमों में जो आवश्यक बदलाव हैं या संशोधन है वो कर लिया जाए और उसके बाद फिर जो भर्तियाँ वगैरह है वो शुरू कर दी जाए। तो अब ये तो क्लियर हो गया है कि अब जो विधानसभा विधान परिषद की भर्तियाँ होंगी वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही कराएगा। और रही बात संशोधन वगैरह की, तो देखो अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये पेट के अंडर में ही होंगी या बिना पेट के होंगी। संशोधन होने के बाद पता चलेगा कि ये बिना पेट के भर्ती होगी या पेट के अंदर में भर्तियाँ आएंगी। अभी संशोधन में महीना 2 महीना 2-2.5 महीने लगने वाला है, उसके बाद थोड़ा सा क्लियर पता चलेगा। वैसे प्रस्तावित जो पद हैं उसमें 1000+ पद हैं, 1000+ पदों पर भर्ती की जानी है। तो दोस्तों ये तो चीज़ आपकी 100% कन्फर्म और श्योर हो गई है कि अब जो आपकी विधानसभा और विधान परिषद की भर्तियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन भर्तियों को कराएगा। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये जो भर्तियां होनी है ग्रुप सी और डी की वो पेट के अंडर में होंगी या बिना पेट के होंगी। वैसे तो उम्मीद यही की जा रही है कि बिना पेट के हों तो अच्छा ही है, क्योंकि पेट लागू होने का कोई मतलब नहीं रहा। स्टार्टिंग में जब पेट नहीं लागू हुआ था तब भर्ती बोर्ड बोल रहा था कि ये पेट लागू होने से पारदर्शिता बढ़ जाएगी, पारदर्शिता के साथ सारी भर्तियां होंगी निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से और साथ में टाइम टू टाइम भर्तियां होंगी, भर्तियां डिले नहीं होंगी। लेकिन इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। रही बात स्कैम और पारदर्शिता का, तो बड़ा एग्जाम्पल आपका लेखपाल भर्ती है। लेखपाल में आप लोगों ने देखा होगा कि किस लेवल का भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है। दूसरी बात टाइम की बात करो तो उसका भी टाइम को भी कुछ लेना देना नहीं। आपके अभी लेखपाल का रिजल्ट की ही बात करें तो रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ और अभी जो 2022 का पेट का एग्ज़ाम हुआ तो अभी उसका कुछ भी पता नहीं है कि कब 2022 के पेट के माध्यम से भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी, कुछ अभी पता उसका नहीं चल रहा। साल होने वाला है, 5-6 महीने तो हो ही गए हैं, तो पेट लागू करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, पेट लागू करके एग्ज़ाम करा देते हैं, जब भर्तियाँ ही नहीं करना तो फिर पेट लागू करने का फ़ायदा ही क्या। बहुत सारे लोग नई भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब क्या ही बोले। फिलहाल उम्मीद यही है कि बिना पेट के भर्तियां हों तो अच्छा ही होगा, टाइम से हो जाएंगी। वैसे अभी 19 अप्रैल को एक बैठक हुई थी, उसमें आपके 1000+ पद जो हैं वो संभावित हैं। ऐसा कुछ हिंट दिए गए हैं कि आपके जो विधान सभा और परिषद में जो भर्तियां हैं वो करीब 1000 के आसपास पद रिक्त हैं और इनका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी किया जाएगा। बाकी आपके इस पर जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और बाकी जो भी आगे की अपडेट होगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तब तक आप चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, राम राम।